हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा करना चालू है, करवाना चाह रहे हैं वो करके वो मोदी जी चुन के आ रहे हैं। निकम्मी सरकार है और बात करते हैं डंका बजे, ऐसे डंका बजेगा। शर्म आनी चाहिए। जहाँ 900 करोड़ का कुछ का बजट था G20 के लिए खर्चा करने का, वहाँ 4100 करोड़ बर्बाद किया। टैक्स पेयर का पैसा था, सर्वेंट का पैसा था। मोदी ने क्या किया? कुछ अच्छा नहीं किया। दुनिया के लिए अच्छा करा, हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करा। आज चार साल से पहले आज गली बनी है, हम कोई खुश नहीं है। लाल किला बनवाएंगे तो ठीक है, वो पहले भी बना था, अभी भी बना है। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी, कहा गया था महंगाई कम होगी, रोजगार दिया जाएगा और जो गरीब हैं उनको भी रोजगार दिया जाएगा और गरीबी कम होती नजर आएगी। सड़कों पर भिखारी कितने कम हुए, ये हम जनता के बीच जानेंगे जनता से कि क्या सच में महंगाई कम हुई। मोदी सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतरी है, ये जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं। कौन से कामों से खुश हैं? कौन से कामों से खुश हैं? देखो, उन्होंने बहुत सारी तरक्की किया ना इंडिया में। पहले क्या था, 75 साल तो अपन ने कैसा हाल ही जोड़े। कोई तरक्की नहीं थी देश में। अभी तक कहाँ तरक्की थी? अभी रोड बन गए, सड़कें बन गई, शिक्षा। अभी तुम्हारे दिल अच्छे रोड थे क्या? आपने भी देखा होगा रोड कैसे थे पहले। मैडम, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। इसलिए इस बार मोदी जी आप किसी को नहीं ठग सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। ये कह रहे मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। कहाँ अच्छे काम किए, जरा सा दिखाइए। मैं एक बोलना चाहता हूँ, मेरा ये पर्सनल है। ये मोदी जी है ना, जो हिटलर है, हिटलर के जैसे ये कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और हिंदू मैं हिंदू हूँ, हाँ, मोदी जी सिर्फ मेरे मन की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं उनको वोट दे रहा हूँ। क्या है, यहाँ है ना, हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा करना चालू है, करवाना चाह रहे हैं वो, करके वो मोदी जी चुन के आ रहे हैं। अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन करवाना चाह रहे हैं। बीजेपी की सरकार आने क्यों होना, लेकिन देश का पीएम एक तो है ना नितिन गडकरी चाहिए। बस ये हमारी निशा है। आज देश में जो तरक्की की है, आएंगे तो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि आज तक उनके जबान से है ना, अभी तक हिंदू ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। वो एक ही बोल रहे हैं कि बाबा पूरे देश में अपने देश की तरक्की हो जाए, ये उनका एजेंडा है। गडकरी जी ने इंडिया गठबंधन से खुश नहीं है। इंडिया गठबंधन में से कोई प्रधानमंत्री नहीं, उनको पीएम तैयार ही नहीं, उनके पास पीएम का चेहरा ही नहीं उनके पास। वो इंडिया गठबंधन, इतने लोग कभी एक जगह पे तैयार हो जाएंगे तो उद्धव जी बोलेंगे मैं पीएम बनूंगा, राहुल जी बोलेंगे मैं पीएम बनूंगा। ये झगड़े करते करते ही वो गठबंधन टूटने वाला है। एक बीजेपी ही ऐसी पार्टी है वो देश को चला सकती है, लेकिन गडकरी हो तो ही अच्छा है, नहीं तो ये तो है ना, ये हिटलर शाही बनने वाली है, हुकुमशाही बनने जा रही है। मोदी ने क्या किया? कुछ अच्छा नहीं करा। दुनिया के लिए अच्छा करा, हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करा। आज चार साल से पहले आज गली बनी है, हम कोई खुश नहीं है। लाल किला बनवाएंगे तो ठीक है, वो पहले भी बना था, अभी भी बना है। हमको लाल किला से, राम मंदिर से और नया भवन बनाने से रोजगार नहीं मिलने वाला है। बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली है। रोजगार मिला, रोजगार चाहिए, उसका वोट लेनी चाहिए। उसको जब वोट मिलती है तो जब वो खुश होता है, सबको राजी कर देता है, और जब उसको वोट नहीं मिलती तो वो जब सबको ऐसे नचाता है अंगली पे। ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए। रोजगार मिले या ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, समान नागरिक कायदा होने को होना, और जो लायबल आदमी है वो वही स्टेज पर जाइए। ये पूरा मैं कैटेगरी में हूँ, लेकिन मुझे कैटेगरी नहीं है चाहिए। मेरा बच्चा होशियार होगा तो ही डॉक्टर बनेगा। मेरिट की बात, जो मेरिट लिस्ट में बनना चाहिए, ये अगला एजेंडा होना चाहिए। ये आम जनता की बात है। महिला आरक्षण बिल लेके आ रहे मोदी जी, तो क्या खुश नहीं है उससे? नहीं, हम खुश है नहीं। झूलेबाजी है, पॉलिटिक्स क्या बोल रहा? नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो नहीं तो बेटी पढ़ाई ना हो बेटी बचाई, कोई काम नहीं किया। कोई मैडम, आपको मालूम नहीं है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनका जो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बचेंगी बेटियां? जहाँ मणिपुर में 3 महीने से बराबर चल रहा है। बहन बेटी को नंगा अवस्था में घुमाया, आप जिंदा भारत माता को नंगा अवस्था में बंदा भारत माता झंडा, शर्म आनी चाहिए आपको। क्यों नहीं हुआ आप कंट्रोल? जहाँ हरियाणा में दंगे होते वहाँ बीजेपी सर, MP मूथ कांड होते वहाँ बीजेपी सर। निकम्मी सरकार है और बात करते हैं डंका बजे, ऐसे डंका बजेगा। शर्म आनी चाहिए। जहाँ 900 करोड़ का कुछ का बजट था G20 के लिए खर्चा करने का, वहाँ 4100 करोड़ बर्बाद किया। टैक्स पेयर का पैसा था, सर्वेंट का पैसा था, कैसे बर्बाद करा? विदेशों में ऐसा शर्म तो आनी चाहिए इनको। G20 के लिए हरे हरे पर्दे डलवा दिए। आपने गरीबी खत्म नहीं करी? पूछिए जनता, 9 सालों के अंदर आपने डेवलप क्यों नहीं किया? विकास के नाम पर बोले शर्म आती। इनसे पता क्वेश्चन दूसरे पर फिल्म लगाने लगते हैं, दूसरे पर फिल्म लगाने लगते। इनको पता अपनी कमियां छुपाने, दूसरे पर फिल्म ना है। गलती करे तो सामने वाले करिए, अच्छा करे तो हमने शर्म। आप अपनी सदन में इनसे क्वेश्चन करते अपनी अच्छाई गिनाने लगते हैं।
शर्म आनी चाहिए। जनता जाग चुकी है, जुमलेबाजी सरकार नहीं चलेगी। ये भारत ना संविधान से चलता है, संविधान विरोधी पार्टी है। युवा क्या चाहता है, कौन सरकार में आए और जो बेरोजगार? मैं कह रहा हूँ सरकार कोई भी है, हमें व्यक्तिगत कोई मोदी से दुश्मनी तो नहीं है, हमें उनकी नीतियों से दुश्मनी है। आप कृषि कानून लेके आते हो, उसमें 700 किसान मरवा देते हो, वो कृषि कानून फिर पलट लेते हो, क्यों? आप बोलते हो फिर पलट फंड लेना पड़ता है। आप ऐसे कानून लेके क्यों आते हैं जिसके कारण लोग आंदोलन करना पड़ता है? फिर अग्निपथ योजना लेके इसमें जवान मरवा दी, शर्म आनी चाहिए। महिला सुरक्षा बिल लेकर आए, इस पर ये पॉलिटिक्स है वोट कलेक्ट करने की महिलाओं की, लेकिन अब क्या जुमलेबाजी में नहीं आएगी। एक देश ना जुमलेबाजी से नहीं चलता, एक संविधान से चलता है। संविधान को फॉलो करो आप, शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में संविधान को बदलेंगे, इसका पर्सनल एडवाइजर कहता है क्या संविधान बदल? मैं कह रहा हूँ संविधान 2024 में सरकारी बदल देंगे हम। अभी बाबा साहब के औलाद जिंदा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैं कह रहा हूँ, मैंने फिर बोला, मैं कह रहा हूँ कोई भी आए, हमें यू आर द पब्लिक सर्वेंट एंड पीपल। आप जनता को ना करो, नौकर के हिसाब से काम करो। कोई भी आए, चाहे कांग्रेस अगर प्रेसिडेंटली होती केंद्र में, तो हम कांग्रेस से सवाल करते। जनता का काम है, राइट्स है, इसका संविधान राइट्स देता हमें। और जो बात करते हैं दंगा पे नहीं, ऐसा दंगा पे शर्म आनी चाहिए। निकम्मी सरकार है, 2024 में गो बैक तो कहते हैं ना, झोला उठा के बस इनसे पता इनकी गलतियां निकालो तो दूसरे बार में फिल्म लगाने लगते हैं, शर्म आती है। अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरे को फिल्म लगाए थे। वो कहते हैं ना, रोटी को पलटोगे नहीं तो वो जल जाएगी, सत्ता को पलटोगे नहीं वो तानाशाह बन जाएगी।